हेलो एवरीवन। ये पैटर्न प्रिंटिंग का हमारा लेक्चर 6 का पार्ट नंबर 3 है। इसमें हम एक और नए पैटर्न को डिस्कस करेंगे और उसके लॉजिक को स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करेंगे। तो ये हमारा पैटर्न 1। इसमें भी हम देखेंगे कोई हमारी सिमेट्री या कोई मिरर इमेज तो नहीं बन रही। तो सबसे पहले हम इसमें एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करते हैं। वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करने पे हम देखते हैं कि हमारा जो लेफ्ट साइड में पार्ट है और जो राइट साइड में पार्ट है वो सिमिलर दिख रहा है। इसका मतलब कॉलम में हमारी सिमेट्री है। और अगर हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर ड्रॉ करता हूँ मैं, तो देखता हूँ कि अपर पार्ट हमारा जो और लोअर पार्ट भी हमारा सेम दिख रहा है। तो इस वाले पैटर्न में हमारी रो और कॉलम दोनों में सिमेट्री है, तो नंबर भी हमारे रो और कॉलम में सिमेट्रिकली लिखे जाएंगे। तो सिमेट्री हमारी स्टार्ट हो रही है यहाँ से। तो यहाँ पे नंबर 0 और यहाँ पे ये 1 और यहाँ पे ये 2, यहाँ पे नंबर 1 और यहाँ पर 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। तो हम रो और कॉलम के बीच में रिलेशन को फाइंड करते हैं। तो सेम टू सेम अगर हम ऊपर जाऊँ मैं, यहाँ पर भी ये नंबर 0, ये 1 और ये 2 और ये भी 2, ये 1। तो अब रिलेशन बनाते हैं। तो अगर यहाँ पे रो की वैल्यू 0 है तो स्टार कहाँ पे आ रहा है? कॉलम पे, जहाँ पे कॉलम की वैल्यू 2 है। तो इसका मतलब आ गया रो इक्वल टू कॉलम। इस वाले में देखता हूँ मैं, तो यहाँ पे स्टार आ रहे हैं, वैल्यू क्या आ रही कॉलम की? 1 और 1। इसका मतलब रो इक्वल टू कॉलम, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे कॉलम की रो की वैल्यू 0 है, यहाँ पर कॉलम की वैल्यू भी 0 है। तो हमारी कंडीशन क्या आ रही? रो इक्वल टू कॉलम बन के। जो ऊपर वाली सिमिलर है तो नीचे वाली भी ऊपर के जैसे ही हैं। तो यहाँ पर भी हमारा ये रो इक्वल टू कॉलम का कंडीशन बन के आ रहा है। तो हमारा रिलेशन क्या आ गया रो और कॉलम के बीच में? रो इक्वल टू कॉलम। अब हम यहाँ पे आउटर लूप और इनर लूप की रेंज को फाइंड करते हैं। तो आउटर लूप की रेंज का मतलब होता है जो हमारे रो में नंबर लिखे रहते हैं। रो में नंबर कितने लिखे हैं? 2, 1, 0, 1, 2। बट हमारा फॉर लूप ऐसे नहीं चलेगा। फॉर लूप चलता है इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम इसको -2 कर दूंगा मैं, -1, 0, 1 और 2। ये कंडीशन हमको मतलब इस वाले सीक्वेंस से हमको चेंज इसमें करना पड़ेगा। तो हमारा ये आउटर लूप का रेंज बन के आ जाएगा, आउटर लूप रेंज। और ये वाली इनर लूप की रेंज, इनर लूप रेंज क्या बन के आ जाएगी यहाँ से? ये जो हमारे कॉलम नंबर लिखा रहता है यहाँ पे 2, 1, 0, 1, 2। तो हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा -2, -1, 0, 1, 2 से इस वाले सीक्वेंस में। ठीक है, तो हमारा रो और कॉलम के बीच में रिलेशन आ गया, आउटर लूप और इनर लूप की रेंज आ गई। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे एक सी प्रोग्रामिंग में इस लॉजिक को कन्वर्ट करते हैं। तो किस तरीके से करेंगे? फॉर आउटर लूप में क्या लिखना है? ये आउटर लूप की रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है? तो रो इक्वल टू -2 एंड रो लेस देन इक्वल टू -2, सॉरी 2 + 2, क्योंकि -2 से +2 तक जा रहा है, एंड रो ++। फॉर इनर लूप के लिए कॉलम इज इक्वल टू -2 एंड कॉलम लेस देन इक्वल टू 2 एंड कॉलम ++। तो ये तो हमारा इनर लूप का ये वाला जनरेट कर देगा, ये वाला सीक्वेंस जनरेट कर देगा ये फॉर लूप। और आउटर लूप ये वाला सीक्वेंस -2 से +2 आउटर लूप वाला फॉर लूप जनरेट कर देगा। अब हमको कन्वर्ट करना है इसमें। तो कैसे करेंगे कन्वर्ट? इफ अगर रो लेस देन 0 है तो रो प्लस में कर देना, आई इक्वल टू -रो, एल्स आई इक्वल टू रो। अगर प्लस में आ रही वैल्यू तो एज इट इज, अगर माइनस में आ रही तो उसको प्लस में कन्वर्ट कर देना है। फिर ये वाली कंडीशन हमने बना दी, +2 से +2 आ जाएगा इस वाले से, इस कंडीशन से। अब रो के कॉलम के लिए बनाता हूँ, इफ़ कॉलम लेस देन 0
देन जे वैल्यू, एक जे वेरिएबल और बना लेंगे -c एल्स पार्ट में जे इज इक्वल टू सी। तो ये वाला सीक्वेंस कर देगा जनरेट, ये वाला इसमें कन्वर्ट कर देगा। अब फॉर लूप को प्रिंट अब स्टार को प्रिंट करने के लिए कंडीशन लगानी, इफ कंडीशन क्या रही, रो इक्वल टू कॉलम। तो रो की वैल्यू हमने किस में, आई में डाल दी है, तो आई, और कॉलम की वैल्यू जे में डाल दी है, जे। प्रिंट एफ स्टार। इसके अलावा और कोई भी कंडीशन आएगी तो यहाँ पे हमारा सारा स्पेस है, ये भी स्पेस है, यहाँ पर भी स्पेस है, और ये भी स्पेस पड़ा हुआ। तो कंडीशन एल्स पार्ट में हमारा प्रिंट एफ स्पेस आ जाएगा यहाँ पे। ये हमने यहाँ पे इनर लूप को बंद कर दिया। फिर एक प्रिंट एफ न्यू लाइन, क्योंकि यहाँ पे एक एक ये रो बन रही है, फिर न्यू लाइन के बाद ये दूसरी, फिर अगली लाइन में तीसरी, फिर अगली लाइन में चौथी, फिर अगली लाइन में पांचवी। तो इस तरीके से हमारी, हमने यहाँ पे न्यू लाइन दे दी है, तो इस तरीके से ये डिफ्रेंशिएट करके प्रिंट कर देगा। और यहाँ पे हमारा आउटर फॉर लूप को बंद कर दे। इस लॉजिक को हम कोड में लिखते हैं और चेक करते हैं हमारा पैटर्न यही वाला बन के आ रहा है कि नहीं आ रहा, सेम टू सेम। तो हम यहाँ पर एक .c फाइल क्रिएट कर लेते हैं, pattern1.c as include stdio.h int main return 0 int रो के लिए r वेरिएबल, कॉलम के लिए c, i एंड j दो वेरिएबल, और फॉर रो इक्वल टू -2 से +2 तक के लिए रो लेस देन इक्वल टू 2 एंड रो प्लस प्लस। तो ये हमारा क्या जनरेट कर देगा, रो के लिए जनरेट कर देगा -2 -1 0 1 2। इनर आउटर लूप बन गया था, अब इनर लूप बना रहा है। ये रो की जगह यहाँ पे कॉलम कर दे रहा हूँ, यहाँ पर भी कॉलम, यहाँ पर भी कॉलम। तो कॉलम की भी रेंज कितनी, -2 से +2 के बीच में, और ये कॉलम के लिए जनरेट कर देगा। अब हमको क्या बनाना है, यहाँ पे रो के लिए इफ रो लेस देन 0 है, मतलब अगर रो नेगेटिव में तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना, आई माइनस रो। और अगर रो की वैल्यू प्लस पॉजिटिव में है तो एल्स आई इक्वल टू आर। सेम टू सेम कॉलम के लिए इफ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ऊपर, ये क्या रेंज निकाल के दे देगा, ये रो के लिए 2 1 0 1 2। तो ये कॉलम के लिए, अगर कॉलम की वैल्यू हमारे यहाँ पे नेगेटिव हुई तो ये कॉलम को किसमें, जे में ट्रांसफ़र कर देना है, मतलब जे में कॉपी कर देगा ये। और अगर रो कॉलम की वैल्यू अगर पॉजिटिव में हुई तो एज इट इज़ कॉपी कर देगा। तो ये हमारे आउटर लूप और इनर लूप बन गए। अब हमको स्टार प्रिंट करने की कंडीशन बनानी है। तो वहाँ पे थी रो इक्वल टू कॉलम, तो आई इक्वल टू जे, और यहाँ प्रिंट कर देना है प्रिंट एफ स्टार एल्स पार्ट में प्रिंट एफ
स्पेस। तो ये हमारा इनर लूप कंप्लीट हो गया। अब हम आउटर लूप में एक न्यू लाइन दे देते हैं जिससे हमारी रोज अलग अलग प्रिंट हो जाएंगी। थोड़ी सी यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी है, ये आई इक्वल टू जे नहीं, आई इक्वल टू जे है। अब हम इस कोड को कंपाइल करते हैं, GCC pattern1.c एंड अब रन करा के देखते हैं। a.out तो जो हमारा रिक्वायर्ड पैटर्न था सेम टू सेम हमारा पैटर्न आ गया है। अब अगर हमको इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज करना है तो हम इसके आउटर लूप और इनर लूप की जो मैक्सिमम वैल्यू है 2 उसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो मैं उसको कर देता हूँ 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8 और फिर इसको कंपाइल करता हूँ कोड को। GCC pattern1.c सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब ./a.out इसको रन कराते हैं तो हमारा ये पैटर्न का साइज इंक्रीज होके आ गया।